ओम गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम गुड शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करें। शांति। 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 ओम शांति। आज बाप दादा परम धाम से जब नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो क्या देखा और बच्चों को क्या शिक्षा दी। बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में समान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की ऑथोरिटी को कार्य में। चारों ही सब्जेक्ट में समान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की ऑथोरिटी को कार्य में। तो आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बात करता अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष है। जो भी बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा ने कहा क्या कि वो सारे संसार में विशेष है। फोटो में कोई है क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान। क्योंकि गीता में भी आता है कि मैं अति साधारण दूल्हे तन में आता हूँ और मुझे कोई जिंदगी पहचान। तो हम सब बच्चे क्या हो गए, फोटो में कोई और कोई में भी कोई, कि हमने बाबा को पहचान लिया। तो बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे। बाबा किसको प्यार दे रहे? बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करता। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा सर्व का प्यारा है। बाबा के लिए हर बच्चा अति प्यारा सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति जय कि हम योगी जीवन पाले। लेकिन योगी जीवन वाले हैं, जीवन 2-4 घंटे की नहीं, जीवन सदा काल के लिए। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर, चाहे योग में बैठते चाहे कोई भी कर्म करते, कर्म योगी है। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योग। ऐसे अपने योगी जीवन नेचुरल जीवन अनुभव करते हैं। ऐसे अपनी योगी जीवन नेचुरल जीवन बाबा ने कहा अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते। बाबा हर बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? चमकता हुआ भाग्य देख रहे। तो मेरा हर बच्चा सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि जहां सम्मान है बाबा कहे वहां देहवान। सम्मान है तो बाबा ने कहा देहवान। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न सम्मान, आदि से लेकर अंत तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न सम्मान। अगर अभी भी सम्मानों को याद करो और एक एक सम्मान की माला फेरते जाओ तो अनेक सम्मान स्वरूप बन जाए, सम्मान में लवलीन हो जाए। क्या कहा बाबा ने? याद करो, हर सम्मान को याद करो और एक एक सम्मान की माला फेरते जाओ तो अनेक सम्मान स्वरूप बन, सम्मान में लवलीन हो जाए। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं है। वह जानते हो कौन सी है? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें सम्मान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो सर्वशक्तिमान बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते।
जो बच्चे कहते हैं कि बाबा कभी कभी मेहनत लगती है, तो बाबा बच्चों की मेहनत देख, क्योंकि जहां मोहब्बत है बाबा कहे वहां मेहनत नहीं है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत। तो बाबा ने कहा जहां मेहनत है वहां मोहब्बत में कमी है, इसलिए मेहनत लग। आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर के ब्राह्मणों के पास चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे समान में बैठे हैं, सोच रहे हैं मैं बाप दादा के दिल तक पहुंची हूँ। सोच भी रहे हैं सम्मान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी। सम्मान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन समान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव की ऑथरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई। अनुभव की ऑथरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी, क्योंकि ऑथरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी ऑथरिटी अनुभव की ऑथरिटी। सबसे बड़ी ऑथरिटी कौन सी है? अनुभव की ऑथरिटी। और ये सम्मान की अनुभूति ऑलमाइटी ऑथरिटी ने तो मेहनत कर रहा है, लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने ये देखा कि बैठते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव स्वरूप, अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। अगर अनुभव की ऑथरिटी हम हो गए हैं, तो बाबा ने कहा देह अभिमान अपनी ओर खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाए, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में, इसकी अभी बाबा ने कहा और आवश्यक स्वरूप में स्थित हो जाना। हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप, चाहे ज्ञान योग ध्यान और हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे वो ज्ञान है, योग है, धारणा और सिर्फ चारों ही सब्जेक्ट। तो चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती, इसलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखना चाहते। बाबा आज बच्चों को कैसे देखना चाहते हैं? अनुभवी स्वरूप में देखना। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बने। जो सोचा जिस समान में स्थित रहने चाहिए, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित। अनुभवी को कोई भी बाबा ने कहा हिला नहीं सकता, क्योंकि समान और देह भान, जहां समान स्वरूप है, समान के अनुभव में स्थित है, वहां देह भान आ नहीं सकता। जैसे देखो अंधकार है, लेकिन आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाए। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी। ऐसे ही जब समान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता, तो किसी भी प्रकार का देह भान, भिन्न भिन्न प्रकार के देह भान भी है बाबा ने कहा, और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने समान भी, भिन्न भिन्न प्रकार से देह भान आता है, तो बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार के समान भी बच्चों को। तो समान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं बाबा ने कहा, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें इसलिए मेहनत करनी। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। बाबा को क्या अच्छा नहीं लगता? कि बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय, अब समय है बाप समान संपन्न बनने का। बाबा ने कहा इस समय बच्चों का मेहनत करना बाबा को जरा भी अच्छा नहीं। हर एक अपने को चेक करो, क्या कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूँ, चेक कर। जीवन नेचुरल और सदाकाल की, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप
जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। अमेरिकन जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। अनुभवी मूर्त हम बने हैं, बाबा ने कहा ये जो लक्ष्य है ये संपन्नता को प्राप्त हो रहा है। सदा मस्तक से चमकते हुई लाइट खुद को भी अनुभव हुई और खुद भी उस स्वरूप में स्थित। स्मृति स्वरूप को स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उसका प्रमाण यह है कि जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहां अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न। आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती। अनुभव स्वरूप बनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने बच्चों को, तो बाप दादा का हर एक बच्चे से क्या है, जिक्र किया। तो प्यार वाले की मेहनत बाबा ने कहा देखी नहीं जाती बाबा को बच्चों की। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभवी स्वरूप बनने की। पुरुषार्थी है लेकिन स्वरूप नहीं बने। एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने सम्मान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति। एक सेकंड में 4 ही सब्जेक्ट में अपने सम्मान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति। हम जो सम्मान लेते हैं उसका अनुभव। मैंने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो वो पोजीशन का मैं अनुभव करूं। तो जो देह अभिमान नजदीक आना, जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहां अंधकार है वहां रोशनी कम है या नहीं है, तो सबसे बड़ी में बड़ी ऑथोरिटी अनुभव गायब। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहिए, बदल। जैसे आप सबने चीनी का अनुभव करके देखा कि वह मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलना चाहें, बदल सकते हैं, क्योंकि अनुभव है चीनी मीठी ही होती है। कोई कहे नहीं नहीं कड़वी होती है, नमकीन होती है, तो ये अनुभव हमें हो चुका है ना, तो हम बदल नहीं सकते ना अपने अनुभव को। तो जो भी सब्जेक्ट है बाबा ने कहा, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, या चाहे सिर्फ जो हमारे बाबा ने हम बच्चों को 4 सब्जेक्ट में पास होने के लिए कहा है। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट? ज्ञान, योग, धारणा, सिर्फ। ये 4 सब्जेक्ट में ब्राह्मण बच्चों को पास, क्योंकि हमारा टीचर कौन है? शिव बाबा है, और हम सब क्या है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को पेपर तो पार करने हैं ना, तो कौन से? ज्ञान, योग, धारणा से। प्रतिदिन हमारा टेंशन रहे ये 4 सब्जेक्ट मुझे पास है। तो किसी में भी 4 में से एक में भी मेहनत लगती है, तो जरूर अनुभव की कमी है। कि ज्ञान में मेहनत लगती है, कि योग में मेहनत लगती है, कि धारणा में मेहनत, या बाबा की सेवा। कि अगर मेहनत लगती है तो बाबा ने कहा किसकी कमी है? कि जरूर अनुभव की। सेवा की सफलता में, धारणा में, स्वभाव संस्कार परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहां मेहनत। या कभी कभी कहते हो तो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी रूप नहीं। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी सुना मेहनत का, मेहनत करने का बाबा ने कहा कारण क्या है। आपको अनुभव होगा जिस समय अनुभव की सीट पर सेट हो, तो किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभव भी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत नहीं करते, नेचुरल अनुभूति। इसीलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक बता के नहीं। जैसे अभी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है,
है ना, हो रहा है ना प्रकृति में, अचानक ठंडा होता है, अचानक बारिश होती है, अचानक धूप। तो कितना वेरिएशन है। तो बाबा कहते जैसे भी प्रकृति की बातों में अचानक का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है अभी, नई नई बातें अचानक हो रही हैं। जैसे अभी अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हें तो पता था कल हम होंगे या नहीं? तो ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ। अभी कितना सुन रहे हैं, वहां प्लेन क्रैश हो गया, वहां ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, वहां अर्थक्वेक हो गया। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी घटनाएं अचानक अचानक होना आरंभ हो गया। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय अनेकों की एक घटना। तो ऐसे समय में बाबा कहे आप एवर रेडी हैं। ये तो नहीं कहेंगे पुरुषार्थ कर रहा हूं। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सम्मान का संकल्प किया और सर्व। इसलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या सम्मान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो, बनना ही पड़े। कोशिश कर रहा है, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर आदत, पुरुषार्थी नहीं अनुभव, क्योंकि अनुभव की ऑथोरिटी आप सबको ऑलमाइटी ऑथोरिटी नहीं दी, ये अनुभव। बाबा हर बात पर बच्चों को अनुभव कराता है। तो ये अनुभव की ऑथोरिटी किसने दी है? शिव बाबा ने अपने बच्चों को, बाप ने अपने बच्चों को। तो जैसे देह भान के अनुभवी है, तो क्या देह भान को याद करना पड़ता है कि मैं फलाना हूं? मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूं। अगर हजारों लोग भी आपको कहें कि आप फलाना नहीं हो, आप ये हो, नाम बदली करके कहें, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो भूलेंगे अपना नाम। जन्म लेते तो जो नाम पड़ा वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुला रहे, लेकिन आपके नामधारी को। तो आपका कान नाम सुनते ही, आपका काम नाम सुनते ही अटेंशन जाए, आपका कान नाम सुनते ही अटेंशन जाएगा कि मुझे बुला रहे। जैसे ही हमें बुलाया तो कान अटेंशन में आ गए ना कि हमें बुलाया। तो देहबान इतना पक्का हो गया। ऐसे बाबा कहते ही अभिमानी सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी इतना। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या? देह भान से समान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, बाबा के ज्ञान स्वरूप बना हूं या ज्ञान सुनने सुनाने वाला बना। एक है ज्ञान सुनना सुनाना, और दूसरा है ज्ञान को स्वरूप में। ज्ञान अर्थात नॉलेज। तो नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला। जो भी कर्म करेंगे बाबा ने कहा वो कैसा होगा? लाइट और माइट वाला, अर्थात यथार्थ। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रियों जीत रही। हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त। हर कर्मेंद्रिय पर बाबा ने कहा स्वराज्य। ऐसे अगर ज्ञान योग स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिक। अगर मैं आत्मज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप माने मैं आत्मा, तो हर गुण की धारणा भी ऑटोमेटिक।
जहाँ ज्ञान योग्य है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिक है। तो गुणों की धारणा कब होगी? जहाँ ज्ञान योग है और हम योग युक्त हैं, तो गुणों की धारणा बाबा ने कहा ऑटोमेटिक। सेवा हर समय ऑटोमेटिक। अगर मैं ज्ञान सब हूं तो सेवा भी बाबा ने कहा ऑटोमेटिक। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध, समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह संबंध में, सेवा भी हर समय अखंड चलती है। बाबा कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर समय आपकी सेवा कोई सी भी चलती है। संबंध संपर्क भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जो कोई भी शिकस्त हो जाते हैं, स्नेह देना, भवन का ये भी सेवा का फल चाहिए। तो गिरे हुए को उठाना, ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना, ये सच्चे सेवाधारी का, संबंध और संपर्क में सेवा करना बावन का ये क्या है? सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य। बाबा कहते हैं सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है वह, सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है। बाबा ने कहा वैसा नहीं, स्वयं मनसा वाचा करना, संपर्क संबंध में सेवा ऑटोमेटिकली, मनसा वाचा करना संबंध संपर्क में बाबा ने कहा सेवा होती। कई बार बाप दादा ने देखा संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इसका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं, लेकिन ये तो है ही ऐसा, ये बदलना नहीं। इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है, तो ऐसा संकल्प करना क्या यथार्थ है? कभी कभी हम बच्चे सोचते हैं ना, अरे ये तो इसकी सेवा करना तो बेकार ही है, ये तो है ही ऐसा आसुरी वृत्ति का। बाबा ने कहा कि ऐसा सोचना क्या यथार्थ है? जब आप मानते हो हम प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को और हम मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कार वश। कितने बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण बन गए, अभी भी उनके संस्कारों का जैसे परिवर्तन नहीं हो रहा है। बाबा कहते मानो वो संस्कार के वश है। जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है, तो वह तो प्रकृति से पुरुष आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवादारी अपनी सेवा का पुण्य कमाने के लिए शुभ भावना अवश्य है। ये तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता। ये शुभ भावना, ये क्या है? ये सूक्ष्म है। तो अभी किसी के भी प्रति हमें घृणा भाव नहीं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कि ये बच्चा भी बाप का बने और अपने संस्कारों का परिवर्तन करता है। फिर भी अपना भाई बहन, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना, तो सच्चा सेवाधारी शुभ भावना देने की सेवा में भी पुण्य करता है। गिरे हुए को गिराना, गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा कहते हैं ऐसे अपने को चेक, इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसको कहा जाता है अनुभव की ऑथरिटी। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं, अनुभवी मूर्त बना और अनुभव की ऑथरिटी को कार्य में।
अनुभवी मूर्त बनो और अनुभव की ऑथोरिटी को कार्य में। दुनिया वाले तो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं किसी भी रूप में, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को सहज परिचय दे दिया कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि अभी परमात्मा के साथ पाठ ले कर रहे। उसकी शिक्षा को आत्मसात करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सेवा कर। हर आत्मा को परमात्मा संदेश देने की सेवा, उसको दुखों से मुक्त करने की सेवा। तो बाबा ने कहा ये अनुभवी मुक्त बन। अनुभव की ऑथोरिटी को कार्य में, चार ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूपन, अनुभव की ऑथोरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे। तो बाबा ने कहा इतना अपने पर अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा वह हाथ उठाओ, किसको हाथ उठाना है? हाँ? चार ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूपन, अनुभव की ऑथोरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अपने पर अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ। है ना? दो ही हाथ दिखाई दे रहे हैं अभी। मन का हाथ उठा रहे हो ना? बाबा शरीर के हाथ से मतलब नहीं रखते हैं। बाबा ने कहा मन का हाथ उठा रहे हो ना, तो मन का हाथ उठाना। बाबा ने कहा क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट करेंगे। बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट करेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार कभी कभी हमारे मन में आता है ना, अरे फला फला देखो ना, कितने दिन से बाबा के ज्ञान में सब चल रहे हैं, लेकिन अभी भी संस्कारों का परिवर्तन है, अभी भी वही गुस्सा, वही सब कुछ है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं मन में लाना है, वो भी क्या होगा, शापित होगा। इसलिए शुभ भावना रखो, नहीं हो जाएगा ना परिवर्तन। तो अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर दे। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते हुए फिर भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के तीन शब्द सभी को शिक्षा देके देखे। शुभ भावना शुभ कामना के तीन शब्द सबको शिक्षा के रूप में देखे गए। याद है वो कौन से तीन शब्द? कि निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो स्वयं भी निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, इसी स्थिति में अव्यक्त। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है, क्या हो गया, अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया। फालू ब्रह्मा, जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार की भी होनी। ये हमारा भाई बहन, चाहे वो कैसा भी उसका संस्कार अभी तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा भाई है। हम अपने भाई बहनों के प्रति रखते हैं कि नहीं लौकिक में? तो ऐसे चाहे वो कैसे भी है, फिर भी क्या कहते हैं? मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो उनके प्रति शुभ भावना रखते हैं। ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी हमारा जितना बड़ा परिवार है, ब्राह्मण परिवार, अलौकिक परिवार, तो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। स्वभाव नहीं, देखो बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म, संबंध को खत्म, कार्य को सफल कम करे, ये राइट। परिवार है कौन सा परिवार? प्रभु परिवार, परमात्मा। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं। प्यार अर्थात शुभ भावना, कैसा भी हो परमात्मा परिवार है। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूं, तो परिवार अर्थात क्या? प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं तो परिवार नहीं। यह परमात्मा परिवार एक का एक समय ही। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसका? कोई।
तो चेक करना, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो जब विघ्न मुक्त होंगे, बाबा ने कहा, तभी अनुभवी बन अनुभव की ऑथोरिटी द्वारा सभी को अनुभवी। तो जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव की ऑथोरिटी द्वारा सभी को अनुभवी। अच्छा अच्छा, चारों ओर के बच्चों, बाप दादा देख देख खुश हो गीत गाते। कौन से गीत गाते हैं शिव बाबा? वहां बच्चे, हर बच्चे के दिल में बाप, और बाप के दिल में हर बच्चे। हर बच्चे के दिल में बाप है, और हर और बाप के दिल में हर बच्चे। तो यहाँ इतना परिवार मधुबन निवासी देखकर ये भी खुशी होती है। सब बाबा के लिए मधुबन में पढ़े हैं, अपने परिवारों को छोड़ छोड़ के बाबा के पास पढ़े, तो किस लिए? बाबा से प्यार इसलिए पढ़े। वहां मधुबन का सबका एशनल मधुबन है, इसलिए मधुबन में भाग कर आज। अब बाप की जो आशा है, बाबा ने कहा वो जल्दी से जल्दी पूर्ण कर। 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनो। कौन सी आशा है बाबा की बच्चों से? कि मेरा एक एक बच्चा चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बच्चा। कौन से 4 सब्जेक्ट? ज्ञान, योग, धारणा, सिद्ध। बाप दादा देश विदेश चारों ओर के बच्चे जहां भी बैठे देख रहे हैं, सभी कैसे देख देख हर्षित हो रहे हैं। यह साधन, यह साइंस इसी समय प्रोग्रेस में जाता। तो नई नई इन्वेंशन दुनिया के हैं, लेकिन आपके फायदे के साधन अच्छे अच्छे निकाल, दूर होते भी साथ हैं। तो साइंस वालों को भी मुबारक है जो साधन तो बनाए हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार। विशेष ऐसे विशेष बच्चों को, अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माँ माँ पिता बाप पिता दादा बाप को दादा याद को प्यार गुड याद मॉर्निंग प्यार और गुड नमस्ते मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते नमस्ते मीठे बाप नमस्ते दादा। नमस्ते शुक्रिया बाबा, बाबा। शुक्रिया बाबा बाबा, राम शांति शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शांति। एक सेकंड मन को ठीक है, क्या करेंगे उसके बाद देंगे वरदान। आज का वरदान, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करना। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करना। फरिश्ता स्वरूप। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने में फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई दे। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। लाइट और माइट बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति। मनसा के लिए कौन सी शक्ति? मनसा शक्ति कब बढ़ेगी? जब मनन करेंगे ज्ञान। और वाचा और कर्मणा की में शक्ति कब आएगी? जब सहन करें। तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के बनेंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाए। कौन सी दोनों शक्ति? मनन और सहन। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा और कर्मणा के लिए सहन शक्ति। तो ये जब दोनों शक्तियां होंगी तो बाबा ने कहा हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज। आज का स्लोगन, व्यर्थ बोलना अर्थात अनुभव को डिस्टर्ब। व्यर्थ बोलना अर्थात अनुभव को डिस्टर्ब। आज के व्यक्ति इशारों में कि आप बच्चे क्या हो? मास्टर प्रकृति पति। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हैं। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए,
दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा। आप बच्चे मास्टर प्रकृति पति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती और खेल में मजा। घबराती नहीं, इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास। अच्छा, ओम थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सुबह मिनट मन को एकाग्र करें। मैं आत्मा कर्म योगी सिद्ध, ये आज हम समझ देंगे। मैं आत्मा कर्म योगी, मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा और कर्म के लिए सहन शक्ति। तो आज इन दो शक्ति पर हमारा फोकस मनन करना और सहन करना। तो पूरे मूल्य से 5 पॉइंट मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे पॉइंट ऑफ लाइट पर। तो समान के अनुभवी स्वरूप, विशेषात्मा, कर्मयोगी, नॉलेज की लाइट और समझ। तो आज बाबा ने कहा कि चारों ही सब्जेक्ट में समान के अनुभवी स्वरूप, चारों ही सब्जेक्ट में समान के अनुभवी स्वरूप पर अनुभव की ऑथोरिटी को करनी। एक शब्द में लें तो अनुभव की ऑथोरिटी। विशेषात्मा के लिए हर एक ब्राह्मण सारे संसार में, बाबा ने कहा क्या है विशेषात्मा, क्योंकि उसने फोटो में कोई तो हो गया ना। एक फोटो में कोई, बाबा ने कहा कोई फोटो में कोई और कोई में भी कोई बिल्ले ही भगवान को पहचान सकते, जो साधारण बूढ़े तन में आया। तो हम बच्चे सब हो गए, विशेष तो हो गए, और जितना पुरुषार्थ करेंगे और श्रेष्ठ बनते जाएंगे। चाहे योग में बैठते, चाहे कोई भी कर्म करते, कर्मयोग। तो जीवन का लक्ष्य ही है सदा, जीवन का लक्ष्य क्या है सदा। तो फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज स्पष्ट कर, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज स्पष्ट करने वाले फरिश्ते स्वरूप कैसे बनेंगे। नॉलेज की लाइट, बाबा ने दिए ना, लाइट से क्या होता है, प्रकाश होता है ना, अंधकार खत्म। तो समर्थ सोचना, समर्थ बोलना और श्रेष्ठ कर्म, ये आज हम अटेंशन देंगे। व्यर्थ नहीं, क्या करना है, समर्थ बोलना, समर्थ सोचना और श्रेष्ठ कर्म। पूरी मुद्दे का साथ। अच्छा, ओम थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए मन मनाभव हो जाए। आज बाबा ने क्या कहा, अपने अपनी रीति से भी हम 1 मिनट मन को फोकस उस पॉइंट ऑफ लाइट। ओम शांति। आज बाबा से हमने क्या लिया, शुक्रिया अदा करेंगे, पॉइंट शेयर करके। रिंकू बहन, अंजल भाई, सुशीला बहन। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति रिंकू। सॉरी मैं ठीक से सुन नहीं पाई, मैं आजकल सुबह ज्यादा ध्यान से सुन पाती हूँ, लेकिन अच्छा, ना समझ आया कि बाबा कहते हैं कि मनन की शक्ति और योग की शक्ति से अपने जीवन को श्रेष्ठ करना है, बाबा के श्रीमत पे चलना है। इससे हम अपने स्वयं को भी सुख दे सकेंगे और आसपास भी हम लोगों तक सुख की वाइब्रेशन स्प्रेड कर सकेंगे।
ओम शांति। थैंक यू। सॉरी। शांति। ओम शांति। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप बहुत लेट हो गया ना उधर। अभी अभी हम लोग सोच भी रहे हैं पॉइंट, मतलब इसको चेंज करने के लिए टाइम, क्योंकि इधर भी काफी लेट हो जाता है और उधर भी। अभी कितना बज गया? टाइम अभी क्या तो हो गया? 9:22 है। 9:30 बज रहे हैं। साढ़े। लेट तो हो ही जाता, अभी खाने का टाइम होता है, सोने का टाइम। तो टाइम इनको थैंक कुछ यू। चेंज करेंगे, थोड़ा पहले करने से ठीक होगा। ठीक होगा। बट मेरा तो आजकल मैं सोच रही हूँ सुबह 6 बजे का मुझे हाँ, ज्यादा सुबह तो पसंद बहुत ही आने अच्छा लगा है। है। सुबह तो आप तो दोनों टाइम करो, बहुत अच्छा है। जितना हाँ करेंगे, जी। बाबा ने कहा ना, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों हम्म। में ही हमें आगे जाना है। तो जितना ज्ञान बिल्कुल। सुनेंगे, योग होगा, उतना ही बाबा का ब्लेसिंग मिलेगा। अच्छा है ना? हाँ जी, जरूर। हाँ थैंक यू। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आप सभी शेयर कर सकते हैं। शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति बहन। जैसे बाबा आज कह रहे हैं कि जैसे रोशनी का स्विच हम ऑन करते हैं तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, ऐसे ही सोमन के अनुभव में रहेंगे तो देववान कभी आ नहीं सकता। बाबा हम चारों सब्जेक्ट में हमको अनुभवी स्वरूप देखना चाहते हैं। अगर हम अनुभवी अथॉरिटी बनेंगे तो कोई हमें चेंज भी करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा और सब स्वीकार भी करेंगे। बाबा आज हमें ये परिस्थापन की लाइट और माइट स्वरूप में रहने के लिए कह रहे हैं और नॉलेज को मनन करने की और योग से मतलब सहन करने की शक्ति भी बाबा कह रहे हैं। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करने के लिए बाबा कह रहे हैं। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू राजेश। ओम शांति। थैंक यू बहन। वेरी नाइस। ओम शेयर करूं। ओम शांति बाबा, ओम शांति राजेश ओम बहन, ओम शांति शांति सुषमा। फैमिली। आज कमरे से बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट पे मैं सोमान के अनुभव स्वरूप अनुभव की अथॉरिटी का को कार्य में लगाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हमारा जीवन की यो ही जीवन है। फिर बाबा ने कहा सोमान में रहेंगे तो देह अभिमान में आ नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा लाइट की नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप बनना है। फिर बाबा ने कहा इसमें तो मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मना के लिए सघन शक्ति धारण करेंगे तो फिर तो हम फरिश्ता स्वरूप बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ बोलना के बदले समर्थ बोलना है। फिर आनंद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश। थैंक यू फैमिली। थैंक यू सुशीला। शांति। शांति। ओम शेयर करूं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज बाबा कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी बनना है और नॉलेज के लाइट के आधार से फरिश्तेपन की अनुभव करना है। और बाबा कहते हैं सॉरी, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग में सहज और उस बाबा कहते स्पष्ट करने वाले फरिश्ते बनना है। और बाबा कहते व्यर्थ बोलना और अनेकों अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना है, बोल के इकोनॉमी करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति परिवार। ओम शांति। शांति। थैंक यू। और एनीबॉडी एल्स? और कौन शेयर करिए? ओम शांति। पढ़ा पढ़ा के मूल मंत्र लेते हैं, खंडाकारी निर्विकारी निरंकारी बनना है और बाबा की आज्ञा है। और सुनते दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें रोज इतने सुंदर ज्ञान सुप्रीम टीचर बन के हमें खुद दे रहे हैं। ज्ञान हमें अर्जित हो रहा है बाबा के जरिए। बाबा यही कह रहे हैं बच्चों, अपने आप को किसी भी
अनैतिक काम नहीं करना है जो कि बाबा का नाम बदनाम हो। हम नैतिक कामों में रहेंगे। अपने आप को बाबा की जो ज्ञान है वो हमें श्रीमत सिखाता है, हमें पवित्रता धारण करने बताता है। तो हमें इस थीमों में चलनी है। और बाबा हर हमेशा यही कहते हैं, बच्चे अपने आप को नम्र विनम्र अपने आप को, जो बाबा के बच्चे अगर ज्ञान लिए हो तो किसी भी इधर उधर की बातों में अब नहीं आनी है। सिर्फ एक बेहद बाप के याद में या योग में रहनी है। और दूसरों को भी हम लोग करते रहते हैं, लेकिन बाबा हर हमेशा यही करते हैं, बच्चों अब सिर्फ अपने ही जो बाबा के ज्ञान है उस पर ही ध्यान देना है। हम इधर उधर की बातों में अटकना भटकना नहीं है और सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रहना। ओम शांति भाई, ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू। Anybody else? Otherwise, हम बाबा को शुक्रिया बताइए। ओम शांति। प्यार भर ले दिल में तेरा इस कदर, यादों में समाए आठों प्रहर, फिर किसी के ना प्यार की, फिर किसी के ना प्यार की दरकार हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। जब नए दिन की नई शुरुआत हो। आँधियों की किसे अब परवाह है, आँधियों की किसे अब परवाह है। बाकी तुमको रही ना कोई चाह है, कोई चाह है। शीश पर जब हमारे, शीश पर जब हमारे तेरा हाथ हो। एक बाबा तेरा बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत
शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोबत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोबत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है।